मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है हमेशा की तरह आप सब ठीक ठाक खुश मज़ों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग हमारी हो गई है। यहाँ पे इस टाइम मेरे सामने जो मौसम है, इतने मज़े का मौसम कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल रात लगभग 11:30-12 बजे से रात को बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी तेज़ बारिश कि वो भी नहीं बता सकता। इतनी थंडर स्ट्रॉम हो रही थी पूरी रात बल्कि सुबह तक कि उसका कोई हद ही नहीं है। और ये आप चेक करो गाइस वेदर, वाह 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 वाह। रोड चेक करो भाई, आप कहोगे नहीं कि पूरी रात जो है ना बारिश हो रही थी। घर के छत वगैरह सारा माहौल कितना साफ सुथरा है। इतनी तेज बारिश हुई है, थंडर स्टॉर्म और हवाएं भी चल रही थी, तो बहुत एंजॉय किया रात को। लेकिन मैं सुबह ही सो सका। अभी उठा हूँ, दोपहर 11:30-12 बज रहे हैं। पराठे मैंने बना लिए, चाय भी बन गई है, बस खाली अंडे बन रहे हैं। देन फिर उसके बाद करते हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद मैं फटाफट रेडी होके कपड़े शपड़े पहन के नमाज पढ़ूंगा। देन उसके बाद बाइक लेंगे और चलेंगे विलेज की तरफ। तो गाइस सबसे पहले इस ब्लॉग को इधर से ही लाइक कर दो, कमेंट शेयर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। आपका भाई परदेश में आके आपके लिए डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, साथ में खाना बना रहे हैं, साथ में और भी बहुत सारी चीजें हो रही है कैमरे के पीछे जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि अभी वो चीज़ें प्रोसेस में है। एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। जो जो चीज़ आपको पूछनी है कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके वहाँ पे भाई को फॉलो करो और डीएम करो। जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ जो है ना गाइड करता रहूँगा अपने व्लॉग्स के अंदर। तो कैमरे के बगैर भी काफ़ी चीज़ें चल रही है। तो यार इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आपके लिए डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ सिर्फ एक दिन मैंने मिस किया है, वो भी बैंकॉक में, कि मैंने रेस्ट किया था। जब मैं उठा तो शाम का टाइम था, तो मैंने कहा यार अब मैं क्या ब्लॉग बना दूंगा, तो चलो आज छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद गाइज एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है। तो सुबह से शाम तक ब्लॉग बनाना, देन उसके बाद फिर एडिटिंग करना, और फिर उसके बाद सोना, फिर खाना बनाना अपने लिए, सारी चीज़ें खुद करना, फिर ब्लॉग बनाना, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जाके गाइज फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। करते हैं नाश्ता, उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं। उठा ले रे देवा। माशाल्लाह गाइस नाश्ता आप देख सकते हो, चाय, अंडा, ये आ गया पराठा। मोस्टली पाकिस्तानी फेवरेट्स नाश्ता, मेरा तो भाई सुपर डुपर फेवरेट है, आप लोगों का नहीं पता। तो करते हैं फटाफट से नाश्ता। गाइस तो हो गए हैं रेडी, खाना भी खा लिया है, नमाज भी पढ़ लिया है, चेंज भी कर लिया है, फ्रेश धो के सब कुछ रेडी हो गया है। अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि सुहेल भाई कह रहे हैं कि भाई चारों जो है ना साथ चलते हैं। तो स्कूटी पे तो दो बंदों से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने कहा भाई फिर तो कैब बुक करना पड़ेगा। तो वो कैब बुक कर रहे हैं, जैसे ही कैब आता है तो बस फिर चलते हैं। तो कैब आ गई है, शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं फटाफट। शहजाद चलो भाई निकलो, कैब आ गई है, लेट्स गो। ये आ गए भाई मेरे शूज़। ओके तो गाइस हो गए हैं रेडी, लेट्स गो। ये है अपनी कैब, चलते हैं अब कैब के अंदर। ओए होए होए होए, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं भाई, कैब में भी मज़े मज़े की गाड़ियां हैं। वैसे यहाँ पे बाहर की कंट्रीज़ में जो है ना कमाल की गाड़ियां होती है कैब के अंदर। पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, और ये चेक करो भाई, ये चेक करो, यहाँ के वाइब्स कुछ अलग ही वाइब्स है। अब चलते हैं अपने मॉल, ये आ गया, हाँ पताया सेंट्रल मॉल भी जरा देख लेते हैं कि यहाँ का मॉल कैसा है। पे काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। मुझे तो नहीं पता, हाँ रोस्टेड पोटैटो है ये, बट आई डोंट नो कि ये किस टाइप के पोटैटो है या कौन से ऑयल में हुए। ये देखिए भाई, ये चेक करो, ये किसने खाना है बताओ मुझे फटाफट। वाह, ग्रिल में मिलेगा आपको, ग्रिल में बिल्कुल गर्मा गर्म। यकीन मानो गाइस मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। का हेड जो है ना उन्होंने नहीं काटा हुआ है ताकि लोगों को पता चल सके। स्मेल वेल कुछ नहीं आ रही, लेकिन मैं नहीं बयान कर सकता भाई। ये चीज़ें देख लो, आप खुद ही देख लो, आपको पता चल जाएगा। क्रोकोडाइल भी खाते हैं लोग, ऐसे भी हैं। बहुत एक्सपेंसिव है भाई, सच्ची में, मजाक थोड़ी है। एजाज का रेट देखो, साइज स्मॉल 200, मीडियम 300, लार्ज 400। हर किसी की अपनी मर्जी है, जिसने खाना है तो आ जाए। मुझे बताओ, एड्रेस दे दो, मैं पार्सल करवा दूंगा आपको गर्मा गर्म सॉस के साथ। चुप, बिल्कुल चुप। वाओ 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 वाओ, नाइस वन, नाइस नाइस नाइस। सारे के सारे ब्रांड्स ही होंगे, मतलब जो यूरोपियन ब्रांड्स है, आई थिंक सो। मुश्किल है कि हमें कोई एशियन ब्रांड यहाँ पे मिले, बहुत मुश्किल है। हाँ देखो ना, वो रहा डी, और ये रहा जुबली, डायमंड, ज़ारा,
बाकी भी सारे ब्रांड ही होंगे क्योंकि मॉल का जो लुक है तो वो बहुत अच्छा है और सारे फॉरेनर है, मीन सारे अंग्रेज़ हैं यहाँ पे। फिर जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों के लिए तो अंग्रेज़ों के ही ब्रांड होंगे ना। सारे ब्रांड्स है भाई, स्केचर, एडिडास, और प्राइस भी जो है ना अच्छी खासी प्राइस है, ये नहीं कि कोई महंगा है। ये देखो गाइस 2700 3700, मतलब ये यहाँ की जो लोकल करेंसी है इसको बाट बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि ये भाई इतने का है तो आप खुद ही कैलकुलेट फिर कर लेना, लेकिन उसको बाट ही कहते हैं। ये पाकिस्तानी करेंसी नहीं, ना USD वगैरह है, यहाँ पे बाट है। मेरे ख्याल से एक बाट पाकिस्तानी कोई 8 रुपये समथिंग कुछ पैसे बनते हैं। आज 9 हो गया। आज 9 हो गया, अच्छा आज 9 हो गया। एक थाईलैंडी बाट पाकिस्तानी 9 रुपये बनते हैं। तो अब आप उससे कैलकुलेट करते जाएं, मतलब लाइक ये इकनॉमिकल के हिसाब से जो है ना अच्छा है रहने के लिए, इतना महंगा नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो है ना सस्ती है, महंगाई यहाँ पे है ही नहीं भाई, महंगाई नहीं है। मॉल के अंदर जितने भी शॉप्स हैं और उस शॉप्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इवन इस मॉल के अंदर A से लेके ZZ तक जितने भी स्टाफ वर्कर है ना, वो सब के सब थाईलैंड के लोकल लोग हैं। क्योंकि ये मुल्क अच्छा खासा गरीब मुल्क है, तो उस वजह से यहाँ पे किसी भी काम की परमिशन नहीं है आउटसाइडर्स को। मतलब जो फॉरेनर है ना वो काम नहीं कर सकते, यहाँ पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन किसी शॉप में, फैक्ट्री में, आउटलेट में, कंपनी में और XYZ कोई भी कंपनी हो, कोई भी काम हो, लोग फॉरेनर्स के लिए अलाउ नहीं है। तो ये एक माइंड में रख लीजिएगा आप कि यहाँ पे जो है ना कोई काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते हो। अगर आपने जॉब करना भी है तो मतलब लाइक छुप छुपा के कर सकते हो, अदरवाइज लीगली यहाँ पे कोई सीन नहीं है। हाल के कैब से गाइस, सिर्फ कैब शॉप है ये, बहुत ही प्यारे प्यारे और क्लासिक कैब्स है। हाउ आर यू? फाइन। ये देख लो भाई क्या कैब्स लगे हुए हैं यार, यकीन मानो बहुत कमाल के कैब है। ये चेक करो, इवन A to ZZ जो है ना, हर एक चीज़ आपको सेंट्रल पताया मॉल में मिल जाएगी। आई लाइक इट यार, आई लाइक इट। फाइनली गाइस, फाइनली एक पाकिस्तानी आउटलेट मुझे दिख गया। मैंने तो अपने लिए ना ये ले ली है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें कुछ ऊपर नीचे वाला सीन भी नहीं है और टेस्ट इसका अच्छा है, तो आई लाइक इट। तो खाते हैं ये, फिर चलते हैं बाहर रोड के ऊपर। आज मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई फेस्टिवल है, पहले देखते हैं कि वो है कहाँ पे, देन फिर वहाँ चलते हैं। मज़ा आएगा गाइस, आज हलचल बहुत ज़्यादा है। पताया का सबसे फेमस स्ट्रीट, वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ का पुलिस स्टेशन है ये, लेकिन पता नहीं लगेगा आपको कि ये यहाँ पे पुलिस कौन सी है और कौन सी नहीं है। आ गया है लाइटिंग फेस्टिवल पताया का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का फेस्टिवल है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल से देखते हैं कि अच्छा बस ओनली वेट लिटरली मुझे जो है ना लाइटनिंग फेस्टिवल की समझ नहीं आई इनकी, बस यही है और तो कुछ खास नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, मगर कुछ तो होगा लाजिम। बस यही हो रहा है जो हमें दिख रहा है, नहीं, और तो कुछ एक्टिविटीज नहीं है। तो यार सिर्फ वही ना लाइट लगाए हुए देखो भाई, मेरी जान वो नहीं है। तो वो क्या है फिर? वो इसमें थोड़ी का काउंट है, वो तो बहुत दूर है, वो तो पानी के अंदर खड़ा हुआ है वो शिप। ये इस शिप का कह रहा है कि वो शिप है, तो वो शिप पानी के अंदर है। बस ये यहाँ पे ही है ये फेस्टिवल, मतलब लाइक ये डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है इन्होंने लाइटिंग का, और बस वहाँ पे खड़े होकर लोग पिक्चर ले रहे हैं और ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मिल गया है हमें नीचे फूड कोर्ट, ये बेसमेंट में है, फ्रूट्स भी है और KFC है यहाँ पे। तो खाते हैं KFC क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और बाकी यहाँ पे या मैक है या KFC है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। फटाफट से ऑर्डर करो, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ऑर्डर दे दिया है और अभी 2-4 मिनट में आ जाएगा, लेकिन यकीन मानो मेरी तो ना कमर और टांगों की हालत ही कुछ और हो गई। पिछले तकरीबन करीब कोई 2-2.5 घंटे से जो है ना हम पैदल वॉक कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जो है जगह भी देख रहे हैं, चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 से 7-8 महीने हमने रहना है। तो जाहिर सी बात है हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ किस किस तरीके से मिलती है और किस किस चीज़ की वैल्यूज़ है। तो
तो इसीलिए जिस कंट्रीज़ में आप रहने जा रहे हो ना, तो वहाँ के बारे में आपके पास नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है थाईलैंड के अंदर बहुत अच्छा है, बस सिर्फ एक मुस्लिम फूड्स का इशू है कि मुस्लिम फूड भी यहाँ पे आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइक वही से तो बहुत अच्छा है। आ गया है भाई अपना खाना, खाते हैं KFC और चलते हैं फिर घर की तरफ। हमारी गाड़ी आ चुकी है, इसमें बैठ के चलते हैं घर की तरफ। कि लोकल लोग जितने भी हैं ना, किसी को मतलब लाइक 10% को सिर्फ इंग्लिश आती है, बाकी 90% नहीं आती इंग्लिश इनको, लेकिन लोग अच्छे हैं नेचर वाइज। मगर बोल दे कि मेरे दोस्त को पागल कर दिया। सॉरी मुझे ज़हनी मरीज बना दिया। वो तो जाहिर सी बना दी, क्योंकि तुम आगे बैठ के इनके साथ गप्पे शप्पे लगाते हो तो जाहिर सी बात है वो तो फिर होगा ना। तो चलते हैं यार घर और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि पेट में जो है ना चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी हुई है बहुत सख्त। भाई यहाँ पे जो है ना सब्सक्राइबर मिल गया है। कहते हैं भाई मैंने YouTube पे देखा है, मैं नहीं मानना था तो फोन निकाल के दिखा दिया, कहते देखो सब्सक्राइब भी किया हुआ है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई फेमस होने वाला है, ये सब आप लोगों की बदौलत और माँ बाप की दुआएं हैं। तो भाई जल्दी जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है। तो फाइनली अपने घर पहुंच गए। चलो भाई चलो चलो चलो। ओए गाड़ी की वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वरना रास्ता प्रॉबली 10-12 किलोमीटर का ही है। बाइक पे हम इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि 4 बंदे हैं, और गाड़ी में यकीन मानो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमें जाते हुए भी लगा था, वापस आते हुए भी कम से कम घंटा 1.5 घंटा हमें लगा है गाड़ी में। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे सुहेल साहब क्या बना रहे हैं, वाह 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 वाह, यकीन मानो मैं तो शॉक्ड हो गया हूँ भाई, क्या बनाया है आपने लड़के। ये चेक करो, मतलब आज थाईलैंडी डिश खाएंगे। एक चीज है यार, पूरे 1 हफ्ता हो गया है हम लूडो ढूंढ रहे हैं, पूरे थाईलैंड में हमें लूडो नहीं मिल रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 2-3 शॉप से पूछा है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने पहली दफा इसके बारे में सुना है। वो गूगल पे दिखाया भी है तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने ये पहले देखा ही नहीं है। माशाल्लाह भाई, सबसे पहले खाते हैं खाना, भूख बहुत ज्यादा लगी है। टेस्ट करते हैं, रिव्यू तो देनी पड़ेगी यार। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। यकीन मानो बहुत आला टेस्ट है। तो खाते हैं खाना गाइस। तो इस व्लॉग को इधर से ही एंड करते हैं, खाना शाना सारा सब कुछ खा लिया। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो। बेल आइकन तो लाजमी प्रेस करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाके भाई को फटाफट से फॉलो कर लो। भी कहना हो तो वहां पे DM कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।